मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने भारत के भौतिक भागों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। हमारे देश को उसकी भौतिक संरचना के आधार पर 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। पहला है हमारे उत्तर का हिमालय क्षेत्र। इसके बाद है गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए विशाल मैदानी भाग। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। चौथा है समुद्र तटीय मैदानी भाग। पांचवा है मरुस्थलीय भाग और छठा है द्वीप समूह। इसे मैप के द्वारा थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। आप मैप में अलग अलग रंगों में चिन्हित किए हुए क्षेत्रों को देख पा रहे होंगे। यह जो क्षेत्र है, जो गाढ़े भूरे रंग का है, ब्राउन कलर में, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर नेपाल का क्षेत्र और फिर वहाँ से सिक्किम, भूटान होते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की ओर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र, मणिपुर, मिजोरम होते हुए ये जो नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ तक हिमालय का क्षेत्र आता है। इसके बाद ये जो आप हरे हरे रंग में देख रहे होंगे, यह जो क्षेत्र है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा बनाए गए विशाल मैदान हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र कहने का मतलब केवल ये दो नदियाँ नहीं, बल्कि इनकी सहायक जितनी भी नदियाँ हैं, उनके द्वारा बनाए गए विशाल मैदानी क्षेत्रों को उत्तर का विशाल मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर हल्के रंग वाले ये सब जो क्षेत्र देख रहे हैं, इन्हें प्रायद्वीपीय हिस्सा कहते हैं, जो भारत के बीच में स्थित है। ये पठारी हिस्से हैं जो खनिज संपदा से भी भरपूर हैं, और इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसमें कि चोटियाँ नहीं हैं। टॉप जो है वो चोटी वाला नहीं है, जिसमें कि यहाँ पर हमारा ये झारखंड का, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया। फिर इधर आप आ जाते हैं तो विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है। इधर आपका ये अरावली का क्षेत्र है ना। ये दक्कन का पठार, दक्कन मीन्स दक्षिण भारत का पठार। तो ये सारे भाग मिलके प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहलाते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे, ये समुद्र के किनारे, ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर आप अरब का सागर के किनारे किनारे, ये दोनों तटों में कुछ मैदानी भाग हैं जिन्हें कि समुद्र तटीय मैदानी भाग कहा जाता है। और इन्हीं समुद्र तटीय मैदानी भागों के किनारे किनारे इधर ये पूर्वी घाट का क्षेत्र हो गया, और इधर पश्चिमी घाट का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि समुद्र तटीय मैदान जो हैं, वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का, ये भारत के पूर्वी हिस्से में, और इधर पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो किनारे का हिस्सा है, वो कहलाते हैं। इसके बाद भारत का 5वां
महत्वपूर्ण लेकिन छोटा क्षेत्र है, जिसे कि भारत का मरुस्थलीय भाग कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, जो कि थार मरुस्थल के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये भारत का मरुस्थलीय भाग है, जिसमें कि गुजरात का भी एक छोटा हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, वह भी मरुस्थल के भाग में शामिल किया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण हिस्सा है द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर अरब सागर में आते हैं तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और भी कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं गोवा के आसपास में, इधर गुजरात के बगल में दादर नगर हवेली। इन सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके द्वीप समूह के नाम से एक अलग भौतिक इकाई माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर का विशाल हिमालय क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ये समुद्र तटीय मैदानी भाग, यहाँ पर आते हैं तो भारत का मरुस्थलीय भाग, और ये द्वीप समूह, ये भारत के 6 प्रमुख भौतिक विभाग हैं। प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को इन्हीं 6 विभागों में बांटा जाता है। धन्यवाद।